जरा सोचिए, एक ऐसा शो जिसे आज लाखों लोग सच कहें तो बोरिंग कहते हैं, वो हर साल करोड़ों कमा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। एक जमाना था जब ये शो हर घर की जान हुआ करता था, है ना? पर आज आज इसके नए एपिसोड्स पर शिकायतें ही शिकायतें हैं। तारीफें तो ढूंढने से भी नहीं मिलती। तो फिर ये पहेली क्या है आखिर? अगर फैंस का प्यार सच में कम हो रहा है, तो पैसों की ये बारिश बंद क्यों नहीं हो रही? चलिए, आज इसी के पीछे की पूरी कहानी को डीकोड करते हैं। यही यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए। कमेंट्स भरे पड़े हैं कि शो अब पहले जैसा नहीं रहा। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने सालों से नए एपिसोड्स देखे ही नहीं। और फिर भी इसके बावजूद ये शो आज भी एक जबरदस्त मनी मेकिंग मशीन बना हुआ है। तो सवाल ये है कि ये हो कैसे रहा है। आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी रहस्य को सुलझाने की एक कोशिश है। जरा वो वक्त याद कीजिए। याद है, रात के खाने का टाइम होता था, पूरा परिवार एक साथ टीवी के सामने बैठता था और स्क्रीन पर चलती थी गोकुलधाम सोसाइटी की कहानी। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कॉमेडी शो था ही नहीं, ये तो घर का एक रिवाज बन गया था। एक आदत जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा थी। तो फिर ये सब बदला कैसे? ये समझने के लिए ना हमें पहले उस सुनहरे दौर में वापस जाना होगा। वो दौर जब ये शो अपनी बुलंदी पर था। चलिए पता लगाते हैं कि वो पुराना वाला जादू आखिर गया तो गया कहाँ। तो देखिए, साल 2008 से लेकर करीब करीब 2016 तक का जो समय था ना, उसे सब लोग इस शो का गोल्डन पीरियड मानते हैं। ये वो दौर था जब इसकी पॉपुलैरिटी बास आसमान छू रही थी। अब सवाल यह है कि यह दौर सुनहरा क्यों था? पहली बात, टीआरपी, वो हमेशा टॉप पर रहती थी। दूसरी बात, कॉमेडी, एकदम ताज़ा, एकदम फ्रेश, ऐसी जो अपनी सी लगती थी। और सबसे बड़ी बात, एक्टर्स कभी एक्टर्स लगे ही नहीं। ऐसा लगता था कि वो सच में गोकुलधाम सोसाइटी के ही लोग हैं। दर्शकों का ना उनके साथ एक बहुत ही गहरा, एक इमोशनल कनेक्शन बन गया था। लेकिन फिर आया साल 2017 और बस यहीं से चीजें बदलने लगीं। शो का जो ग्राफ ऊपर जा रहा था, वो अब धीरे धीरे नीचे आने लगा। लोगों के बीच जो एक दीवानगी थी ना, वो जुनून, वो अब फीका पड़ रहा था। तो सवाल सीधा है, आखिर गलत हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि दर्शकों का अपने सबसे पसंदीदा शो से ही मन हटने लगा? चलिए इसकी वजहों को जरा एक एक करके समझते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, इस शो की सबसे बड़ी ताकत, इसकी यूएसपी क्या थी? बिल्कुल सही, इसके कैरेक्टर्स। जेठालाल, भेड़े, दयाबेन, हर किरदार अपने आप में यूनिक था। लेकिन आयरनी देखिए, जो चीज शो की सबसे बड़ी ताकत थी, वही आगे चल के इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और इसकी शुरुआत हुई सबसे बड़े झटके के साथ, साल 2017 में, जब दिशा वकानी, यानी हमारी सबकी फेवरेट दयाबेन, ने शो छोड़ दिया। दया सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं थी, वो शो की आत्मा थी। उनकी वो अनोखी हंसी, वो गरबा, जेठालाल के साथ उनकी केमिस्ट्री, सब कुछ अचानक से गायब हो गया। और सच तो यह है कि मेकर्स आज तक उस जगह को भर नहीं पाए हैं। और बात सिर्फ दया की नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही शुरू हो गया। एक एक करके तारक मेहता बदल गए, अंजलि मेहता बदल गईं, सोढ़ी, टप्पू, सोनू, मतलब कई अहम चेहरे बदलते चले गए। नए चेहरे तो आए, पर वो पुरानी वाली बात नहीं ला पाए। और देखिए, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आप एक एक्टर को तो रिप्लेस कर सकते हैं, पर उस कनेक्शन का क्या? वो रिश्ता जो दर्शकों ने सालों में उस चेहरे के साथ बनाया है, उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते। और वो अपनापन, वो नए चेहरों के साथ कभी बन ही नहीं पाया। प्रॉब्लम सिर्फ किरदारों के बदलने की नहीं थी, कहानियों में भी जबरदस्त दोहराव आने लगा। लोग एक ही चीज बार बार देखकर बोर हो गए। जैसे ये एक आम फैन का कमेंट है कि यार, फिर से पोपटलाल की शादी, ये तो हम दसियों बार देख चुके हैं। और ये झुंझलाहट अब आम हो गई थी। राइटिंग जैसे एक लूप में फंस गई थी। वही घिसे पिटे प्लॉट्स, पोपटलाल की शादी होगी और फिर कैंसिल हो जाएगी, चंपक लाल जी कहीं खो जाएंगे और फिर मिल जाएंगे, टीआरपी कम हुई, चलो एक हॉरर स्टोरी डाल दो। हद तो तब हो गई जब एक छोटी सी बात, मान लीजिए किसी ने कोई नई चीज खरीदी, तो उसी पर 15-20 एपिसोड खींच दिए जाते थे। और कैरेक्टर ग्रोथ, अरे ग्रोथ तो छोड़िए, यहां तो कैरेक्टर्स की डी ग्रोथ हो गई। बचपन वाला टप्पू याद है सबको? पढ़ाई में जीरो पर दिमाग से हीरो, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देता था। और आज का टप्पू 27-28 साल का हो गया है, बेरोजगार है, और उसका मेन टैलेंट है सोसाइटी के कंपाउंड में टेंट लगाना, बस।
और यही हाल सोनू का भी हुआ। बचपन में क्लास टॉपर, जिससे सबको उम्मीद थी कि ये कुछ बड़ा करेंगे, और बड़े होकर उसने क्या किया? थोड़ा टाइम चॉकलेट का बिजनेस किया, फिर नर्सरी राइम बनाने लगी, और अब कुछ नहीं। ऐसा लगता है मानो इन किरदारों ने जिंदगी में आगे बढ़ना ही छोड़ दिया है। तो ठीक है, ये तो हो गई कंटेंट की बात, जो साफ तौर पर कमजोर होता गया। लेकिन अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो हिस्सा जो ज्यादातर लोगों की नजरों से छिपा हुआ है कि आखिर ये शो आज भी एक जबरदस्त पैसा बनाने की मशीन कैसे बना हुआ है। देखिए, इस सवाल का जवाब आपको टीवी स्क्रीन पर नए एपिसोड्स में नहीं मिलेगा। जवाब है टीवी स्क्रीन के बाहर, क्योंकि शो की असली कमाई का जरिया अब कुछ और ही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है यूट्यूब। तारक मेहता के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 3 करोड़, जी हां, 3 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अब भले ही लोग नए एपिसोड्स न देख रहे हों, पर वो पुराने क्लासिक एपिसोड्स उन्हें आज भी लूप पर करोड़ों बार देख रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ यूट्यूब पर खत्म नहीं होती। सोनी लिव पर हजारों एपिसोड्स की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। फिर इस शो को मराठी, तेलुगु जैसी कई दूसरी भाषाओं में डब करके भी दिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, तारक मेहता अब सिर्फ एक शो नहीं, ये एक ब्रांड बन चुका है। इसके नाम पर गेम्स हैं, मर्चेंडाइज है, और इन सब चीज़ों से लगातार पैसा यानी रॉयल्टी आती रहती है। तो अब असल सवाल पर आते हैं। इतना कुछ बदलने के बावजूद भी, कंटेंट कमजोर होने के बावजूद भी, लोग आज भी इस ब्रांड से जुड़े क्यों हैं? क्यों आज भी पुराने एपिसोड्स देखे ही जा रहे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही गहरी और पावरफुल फीलिंग में छिपा है, और उस भावना का नाम है नॉस्टैल्जिया, यानी अपनी पुरानी अच्छी यादों से लगाव। देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक टीवी शो नहीं है। ये उनके बचपन का, उनके अच्छे दिनों का एक हिस्सा है। और ये जो यादें होती हैं ना, ये बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं। बस इसी नॉस्टैल्जिया की वजह से, इसी इमोशनल कनेक्शन की वजह से आज भले ही नए एपिसोड्स में दम ना हो, लोगों का शो के साथ वो पुराना रिश्ता अभी भी कायम है। और यही रिश्ता है जो उन्हें पुराने क्लिप्स देखने पर, मीम्स शेयर करने पर और किसी न किसी तरह से गोकुल धाम की दुनिया से कनेक्टेड रहने पर मजबूर करता है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। क्या सिर्फ नॉस्टैल्जिया के दम पर, सिर्फ पुरानी यादों के सहारे कोई विरासत हमेशा के लिए जिंदा रह सकती है? क्या कोई ब्रांड बिना अच्छा नया कंटेंट दिए सिर्फ अपने अतीत के दम पर भविष्य में भी टिका रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।